हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, बेसिक मैथ्स हम लोग समझेंगे, यानी कि जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 के, और यानी कि 12 तक भी अगर समझने में दिक्कत रह गया, डाउट है, तो उसको समझेंगे। सबसे पहले नेगेटिव साइन देख लेते हैं हम लोग, -4 -8, तो हम लोग का ये आएगा -12। ठीक है, नेगेटिव वाला समझेंगे, यानी कि मैथ साइन रूल सबसे पहले समझेंगे, फिर आगे बहुत सारा कंसेप्ट समझेंगे। -4 और -8, तो ये होगा हम लोगों का, अगर दोनों नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा 4 और 8, और नेगेटिव साइन हम लोगों का रह जाएगा। फिर इसी तरह अगर हम लोग समझेंगे -4 और -10, तो ये हम लोगों को -14 मिलेगा। अगर हम लोग इसको -10 समझेंगे और -20, तो हम लोगों को ये -30 मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक और वैल्यू समझते हैं, अगर हम लोग के पास -20 है और ये +40 है, यहाँ पे देख रहे हैं दो साइन है, प्लस और माइनस। अगर इस तरह का हो तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा बड़ा है, यानी कि प्लस माइनस दोनों अगर होगा तो सब्सट्रैक्ट होगा। 40 से 20 आएगा तो 20 रह जाएगा, और प्लस वाला साइन बड़ा है तो प्लस रह जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे -20 + 30, 30 बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे और +10 लिख लेंगे। ठीक है, अगर हम लोगों के पास लिखा है +10 और -80 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस हम लोगों का बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे भी सेम सब्सट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस दोनों है, तो हम लोग इसको -70 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स समझ रहे हैं। अगर हम लोगों के पास -80 है और -10 है, तो हम लोग इसको सीधा सीधा -90 लिखेंगे। अगर हम लोगों के पास और एक नंबर है -80 + 40, तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे, ये हो गया प्लस और माइनस, तो हम लोग माइनस रखेंगे, और जो 80 से 40 माइनस करेंगे तो हम लोगों का बच जाएगा 40। हम लोगों के पास -45 है और +10 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या है ना, नेगेटिव पॉजिटिव है, दोनों है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा हम लोगों का 35, और जो बड़ा वाला के ऊपर साइन है वो वाला साइन हम लोग लगा देंगे, यानी कि -35 और +10 है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, -25 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है और ये छोटा है, तो लेकिन सब्सट्रैक्ट होगा। इसी तरह -35 + 20 है, तो ये आएगा हम लोगों का ये हो गया 35 + 20, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 15 आ जाएगा। हम लोग देख रहे हैं -40 और माइनस लेट हम लोगों के पास 35 है, तो डबल माइनस है, तो ये हो जाएगा -75। इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं। और हम लोगों के पास लेट हम लोगों के पास -35 है और -15 है, तो हम लोगों का माइनस माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये नंबर प्लस होगा, और ये माइनस, ये हो जाएगा हम लोगों का 50 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं। और अगर हम लोग ऐसे समझें, हम लोग के पास एक है -4 और -2 और -6, 3 वाला माइनस है, तो हम लोग कितना लिखेंगे, -4 -6 हो गया -6, और ये -6, तो ये आ जाएगा हम लोगों का -12 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अभी लिख रहे हैं, और एक है हम लोगों के पास वैल्यू डेट -8 -2 -4 -6, तो ये आएगा हम लोगों का -8 -6 आएगा, -2 आएगा -10, और ये आएगा -4, ये हो गया -6, -10 -4 हो जाएगा -14 और -6, तो ये हो गया हम लोगों का -14 और -6 आ गया कितना, ये हो गया 20। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर हम लोगों के पास एक है -8 -2 -7 + 4, लेट इतना है हम लोगों के पास, तो हम लोग क्या करेंगे ना, -8 -2 ये होगा -10, और -7 + 4, तो ये हो गया -10 और -7, ये हो गया -17, और ये हो गया +4, यानी कि -17 + 4 आ गया, मतलब यहाँ पे दो अलग सिंबल आ गया, माइनस और प्लस, तो सब्सट्रैक्ट होगा, यानी कि माइनस होगा 17 से 4, तो बच जाएगा 13, और बड़े पे जो सिंबल है, बड़े नंबर पे, यानी कि बिगर नंबर पे, तो हम लोग उसका सिंबल यूज करेंगे, ये आंसर आएगा -13 आएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग इस तरह का क्वेश्चन और एक देखते हैं। हम लोग पास है लेट -8 + 10, और ये है -4 -6, तो हम लोग इसको लिखेंगे -8 और +10, तो हम लोग इसको लिखेंगे +2, क्योंकि हम लोगों के पास बड़ा वाला नंबर +10 है, और सब्सट्रैक्ट होगा तो +2 बचेगा, ये हो गया -4 और -6, और 2 -4 जो होगा हम लोगों का, ये आ जाएगा -2, और ये हो गया हम लोगों का -6, यानी कि हम लोगों को जो मिलेगा -8 मिलेगा, ये हो गया हम लोगों का, और एक आंसर आ गया। ठीक है, तो फिर हम लोग और एक क्वेश्चन इस तरह का देखते हैं। ये हो गया हम लोगों के पास -8 -10 और -6, ये हो गया +2, तो -8 और -10 आ जाएगा -18, और -6 और +2 इसको रख लेते हैं, फिर -18 -6 आ जाएगा -24 और +2, तो +2 जो है हम लोगों का, ये -24 से सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि दो सिंबल हैं यहाँ पे हम लोगों का, एक नेगेटिव सिंबल है और एक पॉजिटिव सिंबल है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -22 आंसर आएगा। ठीक है,
तो और एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया लेट हम लोगों के पास -4 है, -6 है और +8 है, और हम लोगों के पास +6 है और +4 है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल देखेंगे, -6 और +6 कैंसिल होगा, -4 +4 कैंसिल होगा, जो हम लोगों को आंसर मिलेगा ये हो गया +8। ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर कहीं कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है तो फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेट हम लोग के पास है -10, -2 +20 है और -8 है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया -12 और ये हो गया +20 और -8, दो दो करके सॉल्व करते हैं। फिर -12 और +20 दो सिंबल अगर अलग अलग हैं माइनस प्लस तो सब्सट्रैक्ट होगा, यानी कि 20 से 12 चला जाएगा तो 8 बचेगा। लेकिन किसके पास ग्रेटर है, इसके पास तो ग्रेटर नंबर नहीं है 12 के पास, इसके पास ग्रेटर नंबर है, इसी का ही हम लोग सिंबल यूज करेंगे +8 और ये हो गया हम लोगों का -8। तो हम लोगों का कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा +8 -8, तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू। अगर हम लोगों के पास है -4 +10 और -8, तो हम लोगों का कितना आएगा, -4 +10 आएगा हम लोगों का, ये हो गया +6, क्योंकि हम लोगों का सब्सट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस है, और ये आ गया -8, तो हम लोग जो वैल्यू मिलेगा ये होगा -2। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स एकदम बेसिक से समझ रहे हैं, और कुछ हम लोग समझेंगे जो स्कूल लेवल में हम लोगों का काम आता है, और जो भी हम लोगों के 11th में आ जाते हैं जो स्टूडेंट जिनका थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स में डाउट रहता है वो भी समझ सकते हैं। बहुत कम ही डाउट रहता है, अगर रह भी जाता है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पास इस तरह का लिखा हुआ है, लेट हम लोग पास वेरिएबल के साथ है, -4x है और -2x है और ये है -6x है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया -4x -2x, ये आ गया -6x और ये हम लोगों का रह गया -6x। ये दो तो कर लिया और ये रह गया -6x, तो ये आ गया हम लोगों का -12x। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं, लेट हम लोगों के पास ये है -8x + 2x है, तो हम लोग कितना लिखेंगे इसको, -8x + 2x को हम लोग लिखेंगे -6x, यानी कि हम लोगों का दो अपोजिट सिंबल है, यानी कि प्लस और माइनस। तो हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे 8 से 2, तो आ गया 6x, और जो बड़ा वाला है 8x है उसका ही सिंबल यूज करेंगे, यानी कि साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ये हो गया हम लोगों का -6x। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं -10x + 2x और +8x, ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का -10x + 2x, ये आ गया हम लोगों का -8x और ये हो गया हम लोगों का +8x। ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया, कैंसिल हो गया या 0 आएगा हम लोगों का, माइनस और प्लस है तो इसका हम लोगों का माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, और जो बड़े बिगर नंबर है यानी कि जो बड़ा वाला नंबर है उसका ही सिंबल हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग अभी और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये होगा -4x -8x + 10x है और ये आ गया लेट हम लोग बोलेंगे इसको 20x। ठीक है, तो कितना बचेगा हम लोगों के पास, ये देख लेते हैं, -8 और ये हो गया -4, तो ये हो गया -12x प्लस आ गया 10x, ये आ गया -20x। तो -12x + 10x कितना आएगा, ये हो गया -2x, ये हो गया -20x। तो हम लोगों का कितना बचेगा, ये हो गया हम लोग -2x और -20x, ये हो गया -22x। ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो हम लोग लिखेंगे ये हो गया -4x -2x और ये आ गया +6x। तो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हो गया -4x -2x आ गया -6x और ये हो गया +6x। तो हम लोगों का कैंसिल हो गया, तो हम लोगों को 0 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और अगर हम लोग आगे समझेंगे तो ये होगा लेट हम लोगों के पास है -4x² और -6x²। तो हम लोगों के पास कितना आएगा, ये हो गया हम लोगों का -4x² -6x², ये आएगा -10x² आएगा। ठीक है, इस तरह से भी x² यानी कि समझ सकते हैं। अगर हम लोग पास लिखा है -4a² -8a², तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -4a² और -8a², तो ये होगा हम लोगों का -12a² आएगा। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आएगा। अगर हम लोगों के पास है -8a² -2a² और -4a² हम लोगों के पास है, तो हम लोग इसको लिखेंगे -4a²। लेट याद रखना है कि a² सारे पे होना चाहिए, अगर a² नहीं होगा तो ये ऐड नहीं हो पाएगा। -8 -2 ये हो गया -10a² और ये हो गया -4a², ये हो गया -14a²। ठीक है, तो ये आ गया -14a², ये हो गया -8a² -6a² और ये हो गया -20a²। ठीक है, तो ये हो गया -8 -6 आ गया हम लोगों का -14a² और ये हो गया -20
ए स्क्वायर, -14 और -20 हो गया कितना, ये हो गया -34 ए स्क्वायर। ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, होगा -20 और ये हो गया -40 और -6 ठीक है, -20 और -40 यानी कि ये -60 आ गया और -6 तो हम लोग अगर इसका आंसर लिखेंगे तो ये होगा -66 ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। अगर हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है -4x² और -8x² और हम लोगों के पास है लेट 2x² प्लस, तो ये होगा -4x² -8x², ये होगा -12x² और ये होगा हम लोगों का 2x²। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा माइनस यानी कि +12 है और -2 है, इससे हम लोगों का सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट होगा 12 से 2 तो ये बचेगा 10x² और नेगेटिव साइन जो बड़ा वाला है उसको पुट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और लेट हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है 4x³ -4x³ -2x³ तो हम लोग इसको लिखेंगे -4 -2 यानी कि ये लिखेंगे -6x³। ठीक है, ये आ जाएगा हम लोगों का आंसर। फिर हम लोग अगर देखेंगे हम लोगों के पास एक वैल्यू लिखा हुआ है -4x³ -3x³ -2x³ तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे 4 3 2 तो हम लोगों का x³ सारा है तो हम लोग यहाँ पे -4 -3 आ गया -7x³ सॉरी x³ -2x³ तो ये आएगा हम लोगों का -9x³। ठीक है, ये आंसर हम लोगों का आ गया। फिर आगे अभी हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे 4x⁴ 12x⁴ ये हम लोगों का आंसर आ गया। और हम लोगों के पास लेट और एक क्वेश्चन है -4x⁴ -8x⁴ -2x⁴ तो हम लोग -2x⁴ तो ये हो जाएगा हम लोगों का -14x⁴ ये हम लोगों का आंसर क्यूब। लेट -4x³ और है -2x², इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, इसको अगर लिखेंगे हम लोग 5x² तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये हम लोगों का लेट हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है -4x³ -2x³ और ये हो गया हम लोगों का माइनस लेट हम लोगों का 4x³ सही है। तो इस तरह से अगर है तो हम लोगों का ये -4 -2 ये हो जाएगा -6x³ और ये हो गया -4x³ तो हम लोगों का जो आंसर आएगा ये हो गया -10x³। अगर हम लोगों का x³ है तो हम लोगों का इस तरह से तीनों नेगेटिव है तो हम लोगों का ये नंबर ये होगा ऐड होगा और नेगेटिव साइन लास्ट में रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं ये लेट हम लोगों के पास है -4x³ और लेट हम लोगों के पास है -4x³ और -2x³ लेट हम लोगों के पास है 4x² है और -8x² है। ठीक है, तो हम लोगों का जो वैल्यू बनेगा ये हो गया -4x³ -2x³ ये हो गया हम लोगों का -6x³ और ये हो गया 4 -8 तो ये हो गया x² का अलग होगा तो ये होगा हम लोगों का -4x² यानी कि x³ के साथ ऐड नहीं होगा, ये अलग से हम लोगों का ये x² के साथ ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, x³ के साथ ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। लेट हम लोगों के पास एक नंबर है -4 +8 -10 और -20 एक नंबर है। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा ये हो गया -4 + 8 ये आ गया +4 और ये हो गया -10 और एक क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं तो ये हो गया -20 यानी कि ये हो गया 4 - 10 आ गया हम लोगों का कितना आएगा -6 और ये हो गया -20। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पे +4 है और -10 है तो माइनस वाला बड़ा है तो ये सब्सट्रैक्ट होगा, सब्सट्रैक्ट होने के बाद माइनस वाले का साइन हम लोगों का यहाँ पे रहेगा तो ये हो गया -26 यानी कि ये हो गया 6 दोनों नेगेटिव होगा तो हम लोगों का नंबर ऐड होगा और नेगेटिव साइन रह जाएगा तो ये हो गया -26। और एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे -x³ -5x³ और लेट है हम लोगों के पास 4x³ ठीक है, तो हम लोगों का ये जो वैल्यू आएगा यानी कि -1 -5 ये होगा -6x³ और ये हो गया -4x³ तो ये होगा हम लोगों का -10x³ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पास लिखा हुआ है -4 -8 और -6 तो इसका वैल्यू होगा हम लोगों का 8 4 ये हो गया -12 और ये हो गया हम लोगों का सॉरी ये हो गया 8 4 12 और -6 ये आ गया -18। अगर इसी तरह का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4x³ और ये हो गया -8x³ और -6x³ तो हम लोगों का वैल्यू सेम आएगा लेकिन -18 आएगा और x³ आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
फिर हम लोग लेट हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है -8 -10 और ये है लेट +20। तो हम लोगों का जो वैल्यू है ये होगा -8 -10, ये होगा -18, यानी कि माइनस दोनों है तो हम लोगों का नंबर ऐड होगा और नेगेटिव साइन रहेगा -18 और ये हो गया 20। नेगेटिव पॉजिटिव आएगा मतलब सब्सट्रैक्शन होगा, यानी कि 20 से 18 माइनस हो गया तो बचा 2। अब जो सिंबल यानी साइन यूज करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसका बड़ा है वही वाला यूज करेंगे, यानी कि 20 का साइन जो है ग्रेटर है तो उसको ही यूज कर लेंगे। ये हो गया +2। अगर हम लोगों के पास इस तरह से लिखा होगा 8x⁴ -10x⁴ प्लस ये हो गया 20x⁴, तो इसका वैल्यू हम लोगों का सेम आएगा, ये होगा +2। इसके रिलेटेड करके लिख रहे हैं हम लोग, तो ये होगा +2 और ये हो गया x⁴, ये होगा हम लोगों का आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। लेट हम लोगों के पास -4 है और मल्टीप्लिकेशन है -2। जब दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेट हम लोगों के पास -8 है और मल्टीप्लाई होगा ये -4 के साथ, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 32 होगा, लेकिन +30। नेक्स्ट देख रहे हैं, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन समझ रहे हैं हम लोग। लेट हम लोगों के पास है -5 और है ये और एक मल्टीप्लिकेशन है, ये हो गया लेट हम लोग लिखते हैं +8 है, ठीक है, इस तरह से है। तो हम लोगों का जो होगा 8 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 40 और नेगेटिव रहेगा, यानी कि प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव ही रहेगा। अगर हम लोग लिखते हैं -8 और मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, +10 के साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का +10 और 8, तो ये होगा मल्टीप्लाई होगा तो 8 ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव साइन यहाँ पे रहेगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा नेगेटिव, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। लेट हम लोगों के पास है +10 और मल्टीप्लाई होगा वो -2 के साथ, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 10 और 2 ये होगा 20 और हम लोगों का नेगेटिव साइन रह जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोगों के पास 10x है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है -2x के साथ, तो हम लोगों का कितना आएगा यहाँ पे, 10 और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 20 और x मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x² और ये नेगेटिव साइन इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे समझते हैं। लेट हम लोगों के पास है -4 और ये हो गया डिवाइडेड बाय हम लोग लिखते हैं -8, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 4 और 8 से अगर कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अगर हम लोग लिखते हैं -5 डिवाइड बाय -25, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 5/25 ये आ जाएगा हम लोगों का 1/5। और हम लोग इस तरह से और -5 डिवाइडेड बाय लेट हम लोग लिख लेते हैं 40, यानी कि +40 है लेट, तो ये हो जाएगा 5 जो 40 से कटेगा ये हो गया 8, यानी कि 1/8 और ये हो गया माइनस साइन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से और एक क्वेश्चन अगर हम लोग बोलेंगे तो हम लोग पास लेट है -8 डिवाइडेड बाय लेट 40 है हम लोग पास -40, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 8 और 40 कैंसिल होगा तो बचेगा 1/5, ठीक है। अगर हम लोग पास और एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह से देखेंगे, अगर और एक क्वेश्चन है तो ये होगा -10 डिवाइडेड बाय लेट हम लोग लिख लेते हैं 80, तो 10 और 80 से कटेगा तो बच जाएगा -1/8, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग क्वेश्चन है। -10 डिवाइडेड बाय हम लोग लिखते हैं ये हो गया हम लोगों के पास लेट 60 है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा, बचेगा 1/6। अगर हम लोग लिखते हैं -10x डिवाइडेड बाय हम लोग के पास है -60x, तो x कैंसिल होगा और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, 10 से 60 जाएगा तो ये भी वहाँ पे 1/6 बचेगा, ठीक है। इस तरह से x का भी वैल्यू हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोगों के पास लिख रहा है -5x² डिवाइडेड बाय है -60x², तो कितना होगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और 5 इससे जो कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 हो गया और x² कैंसिल हो गया, तो बचेगा हम लोगों का 1/12। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, बहुत सारा मैथमेटिक्स बेसिक का समझेंगे इसलिए समझ रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव जब डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। लेट हम लोग के पास है -8 इंटू -2 इंटू ये हो गया +4 लेट, इस तरह से एक वैल्यू दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है लेट हम लोगों के पास, तो मांगेगा वैल्यू कितना है, 8 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो हम लोगों का 16 आएगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस होगा, फिर इंटू रहा ये हो गया हम लोगों का +4, ये हो गया हम लोगों का 64 आ गया और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस, ठीक है। ये आंसर हम लोगों का आ गया। और एक क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे समझते हैं, लेट हम लोगों के पास दिया है -8 और मल्टीप्लाई हो रहा है हम लोगों का कितना, -6
और हम लोगों का मल्टीप्लाई हो रहा है -2, तो अगर हम लोगों का ये हो रहा है 8 और 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 48, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस आ गया, मल्टीप्लाई हुआ तो ये होगा हम लोगों का -2, यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों का 96। 48 इंटू 2 आ गया 96, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा नेगेटिव। ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह से देखेंगे। लेट हम लोगों के पास है -10 और ये है -2 और ये है हम लोगों के पास लेट -3 और ये है -2। लेट इतना मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन का हम लोगों को वैल्यू मांगा है। 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। नेगेटिव और नेगेटिव ये हो जाएगा प्लस, और हम लोग जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 और 30, ये जाएगा हम लोगों का -60, यानी कि प्लस और माइनस ये हो जाएगा 60 और 20 इंटू 3 होगा 60। फिर अगर हम लोग यहाँ पे -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का कितना आएगा 120 आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव हम लोगों का प्लस आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग फॉलो करेंगे कि यहाँ पे 4 नंबर्स हैं और सारे ही नेगेटिव हैं। जब नेगेटिव 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो हम लोगों का वो पॉजिटिव बनेगा। इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बनेगा, और एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव और तीसरे नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव बनेगा। फिर एक नेगेटिव यानी कि 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव बनेगा। अगर ये 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो हम लोगों का ये जो है 5 टाइम अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हम लोगों का नेगेटिव बनेगा। फिर इस तरह से अगर 6 टाइम ये मल्टीप्लाई होगा तो हम लोगों का क्या बनेगा, ये हम लोगों का पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा प्लस। अगर इवन नंबर में मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव तो पॉजिटिव देगा, और ऑड नंबर पे नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव देगा। फिर इवन नंबर पे मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव देगा। फिर ऑड नंबर पे मल्टीप्लाई होगा यानी कि 5 टाइम्स तो नेगेटिव देगा। फिर इवन नंबर पे अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव देगा। इस तरह से जितने बार इवन मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव तो पॉजिटिव देगा। अगर वो ऑड नंबर पे मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव तो वो ये नेगेटिव देगा। अगर इवन पे मल्टीप्लाई हो गया तो पॉजिटिव देगा। एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, -1 इंटू लेट -2 और इंटू -1 और इंटू -3 इंटू -4 और इंटू -2। ठीक है, तो -1 और -2 तो मल्टीप्लाई होगा तो हम लोगों का बचेगा 2, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया। फिर हम लोगों का ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, कितना है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया -1 और ये हो गया -3 और ये हो गया -4 और ये हो गया -2, और ये 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 और बच गया -3 और ये हो गया -4 और ये हो गया -2, और 2 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा 6, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर बचा हम लोगों के पास -4 और ये हो गया -2, तो हम लोग कितना लिखेंगे, 24 हो गया, ये नेगेटिव 24 और -2 और आंसर आ गया 48। लेकिन हम लोग देखेंगे 1 2 3 यहाँ पे 4 5 6, यानी कि 6 टाइम अगर नेगेटिव है तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि हम लोग बोले हैं इवन नंबर पे पॉजिटिव वैल्यू हम लोगों को मिलेगा, ऑड पे नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, इवन नंबर पे पॉजिटिव मिलेगा तो ये हो गया 1 2 हो गया 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। तो हम लोगों का आंसर आ गया +48, यानी कि हम लोगों का पॉजिटिव 48। अगर हम लोग 6 टाइम नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो +48 आ गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव के साथ, तो हम लोगों का पॉजिटिव है आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर अगर हम लोग नेगेटिव को एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव पे ही आएगा, क्योंकि हम लोगों का 3 नेगेटिव का वैल्यू नेगेटिव है और प्लस माइनस जो है हम लोगों का माइनस रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बहुत सारा कंसेप्ट समझे हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं, ये हो गया हम लोगों का -4 + 8, और अगर हम लोग बोले -12 और +6, इस तरह से एक क्वेश्चन है, तो हम लोगों का कितना आएगा, -4 + 8, यानी कि -4 + 8 ये हो जाएगा हम लोगों का। इसको हम लोग देखेंगे, 2 अगर अपोजिट साइन है तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 8 से 4 चला गया 4 रहा, और जिस पे बड़ा साइन है यानी कि जिसका बड़ा नंबर है उसी का ही साइन यूज करेंगे, यानी कि +4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव का बड़ा होता तो नेगेटिव साइन यूज कर लेते, लेकिन हम लोगों का जो है पॉजिटिव वैल्यू का है वो बड़ा साइन है।
ठीक है, तो ये हो गया -12 और ये हो गया +6, यानी कि फिर अगर अभी हम लोग देखेंगे ये हो गया +4 और ये हो गया -12, +4 और -12 पे हम लोगों का यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा, 12 से 4 आ गया, ये हो गया 8 और यहाँ पे हम लोगों का पॉजिटिव साइन है और नेगेटिव साइन है, तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया हम लोगों का +6, सही है। तो फिर यहाँ देख रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, तो 8 से 6 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे नेगेटिव का जो नंबर है बड़ा है तो हम लोग लिखेंगे -2, ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का हम लोग देखेंगे, अगर हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन पे लेट -4 है और इंटू अगर दे रहे हैं हम लोग पास -2 है और हम लोग इंटू -1 लिखते हैं और इंटू हम लोग लिखते हैं ये +4 लिखते हैं, तो कितना वैल्यू आएगा। सबसे पहले तो 3 नेगेटिव यहाँ देखेंगे, ये क्वेश्चन है हम लोगों का। अगर हम लोग 3 नेगेटिव देखें, इसके पहले वाला भी ये क्वेश्चन हम लोग हर तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लेके, यहाँ पे ये इसको अगर देखें तो 3 नेगेटिव है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया। लेकिन ये 3 नेगेटिव के लिए हम लोगों ने बोला था कि नेगेटिव होगा और ये रहा +4, तो +4 लिखेंगे और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 32 प्लस और नेगेटिव को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो नेगेटिव आएगा, तो हम लोगों का जो आंसर है वो नेगेटिव रहेगा, यानी कि -32 होगा। ठीक है, यहाँ पे लेट हम लोगों के पास ये कि -a है और -a है और +2a है और -4a है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह का क्वेश्चन समझें तो -a और -a ये हो गया -2a और यहाँ पे है +2a, ठीक है, और -4a। अगर -2a कैंसिल हो गया तो आंसर बच गया हम लोगों का 4a, ठीक है। इस तरह से हम लोग भी समझ सकते हैं, अगर नंबर भी नहीं है तो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू को लेकर भी हम लोग समझ सकते हैं। अगर हम लोगों के पास एक वैल्यू है -2a और ये है -6a और +10 है लेट है, तो ये हो गया हम लोगों का -8a प्लस ये आ गया 10a, ठीक है। तो -8a + 10a ये हो गया 2a आ गया, ठीक है। हम लोग बोले हैं कि हम लोगों का अगर हम लोगों के पास नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो नंबर हम लोगों का सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, यानी कि 10 से 8 माइनस करेंगे तो 2, और फिर हम लोग देखेंगे कि किस नंबर पे बड़ा कौन सा नंबर यानी कि बिगर है, ठीक है, कौन सा नंबर हाइयर नंबर है। अगर हम लोग बड़ा नंबर ज़्यादा नंबर सोचेंगे, देखेंगे बड़ा नंबर हम लोगों का 10a है और छोटा नंबर जो है 8 है, तो हम लोग यहाँ इसका साइन यूज करेंगे, यानी कि +2a आ गया आंसर, ठीक है। फिर हम लोग और एक क्वेश्चन इसी तरह का देखेंगे, लेट हम लोगों के पास है -x और -x है और लेट हम लोगों के पास है +8x है और हम लोगों के पास -4x है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे -x और -x, तो ये हो गया -2x और ये हो गया +8x और ये हो गया -4x। अभी देखेंगे -2x + 8x, तो 8 से 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा हम लोगों का 6x। बड़ा किस पे है नंबर, साइन किस पे आएगा बड़ा नंबर पे, तो ये हो गया हम लोगों का प्लस साइन आ गया, तो ये हो गया -4x, तो हम लोगों को जो मिलेगा 6x - 4x ये हो गया 2x आ गया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, और जो बच्चे 11 तक आगे हैं इसमें भी फिर भी डाउट रह जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत रेयर होता है लेकिन रह जाता है, तो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये हो गया -4a -8a प्लस ये हो गया 2a, तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का कितना आएगा -12a आया और ये हो गया +2a, तो ये हम लोगों को -10a मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि बिल्कुल डाउट एक भी ना बचे, ठीक है। फिर हम लोग और एक क्वेश्चन अगर करें तो हम लोगों के पास लेट -1000 लिखा है लेट, और ये है +500 और +200 है, ठीक है, -20 लिखा हुआ है, तो कितना करेंगे हम लोग माइनस, ये हो गया हम लोग अगर प्लस वाला चेक कर लें तो ये हो गया -1000 और ये हो गया +700, ठीक है, तो ये हो गया -20, ठीक है। तो 1000 और 700 जो है दोनों अपोजिट साइन है, तो ये सब्सट्रैक्ट होगा मतलब 1000 से 700 बच जाएगा हम लोगों का 300। नेगेटिव साइन पे बड़ा नंबर है तो नेगेटिव साइन रखेंगे और -20, दोनों नेगेटिव साइन आ गया तो ये हो जाएगा हम लोगों का -320, यानी कि ये नंबर ऐड होगा और नेगेटिव साइन रहेगा। हम लोग इस तरह से कर रहे हैं शुरू से, और हम लोग ख़त्म कर रहे हैं वीडियो को, और 1-2 क्वेश्चन लास्ट फाइनल करेंगे। लिस्ट हम लोगों के पास है 500 प्लस ये हो गया 200 और ये हो गया प्लस हम लोगों के पास 300 है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये दोनों मिलकर 500 होगा, तो सीधा हम लोग कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। 300 -300 + 500। और एक क्वेश्चन अगर हम लोग इस तरह से समझेंगे
तो लेट हम लोगों के पास इस तरह का क्वेश्चन एक है, डायरेक्ट समझते हैं। -4 -2 -8 अगर हम लोगों के पास है, और डिवाइडेड बाय लेट हम लोगों के पास लिखा है -2 -4 -6। ठीक है, तो कितना आएगा हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का 4, 2 हो गया 6, 6 8 हो गया हम लोगों का, ये हो गया -14। ठीक है, तो ये कितना है हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का ये हो गया 10 और ये हो गया 2, यानी कि ये हो गया -12 और कट गया, तो इससे अगर 2 से जाएगा तो ये 7 होगा और 6, हम लोग जो आंसर मिलेगा 7 डिवाइडेड बाय 6 मिलेगा। इस तरह से भी हम लोग बहुत सारा और एक क्वेश्चन है, लेट हम लोगों का मल्टीप्लाई हुआ है +2 डिवाइडेड बाय लेट हम लोगों के पास है -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 और मल्टीप्लाई हो रहा है -2। ठीक है, इस तरह 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा वो। फिर अगर हम लोग इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8, लेकिन 3 नेगेटिव्स हैं यहाँ पे 1 2 3, इसके लिए नेगेटिव साइन रह जाएगा। ठीक है, 2 अगर होता तो पॉजिटिव हो जाता, 3 में हम लोग मल्टीप्लाइकेशन में बोले हैं कि नेगेटिव रह जाएगा, 4 पे प्लस होगा, 5 पे नेगेटिव रहेगा, 6 पे प्लस होगा, 7 पे नेगेटिव रहेगा, 8 पे प्लस होगा, इस तरह से चलता है। ठीक है, फिर अभी अगर हम लोग देखें तो 32 और ये हो गया 2, ये हो गया हम लोग का 64, तो ये हो गया -8। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का नेगेटिव साइन और 8, हम लोगों का जो आंसर मिलेगा ये होगा -8। ठीक है, ये -8 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। लोग समझें तो लेट हम लोगों के पास लिखा है -10 और ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में समझ रहे हैं -10 और हम लोग यहाँ पे लेट लिख रहे हैं इंटू +2 और अगर हम लोगों के पास इस तरह से लिखा है मल्टीप्लिकेशन में -4, तो इसके डिवाइडेड बाय अगर हम लोगों के पास है यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई देंगे तो ये हो गया -4 और मल्टीप्लिकेशन में लेट हम लोगों के पास ये है -3। तो हम लोगों के पास यहाँ पे लेट इसको प्लस कर देते हैं, तो प्लस अगर लेंगे तो देखते हैं यहाँ पे डबल माइनस है, यानी कि ये हो गया 10 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया डायरेक्ट, इस तरह से भी 10 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 40, माइनस माइनस हम लोगों का प्लस हो गया, और कितना बचा है 2, +2 बचा है। यहाँ पे भी 2 नेगेटिव है, तो अगर दोनों नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और 3 6 होगा और हम लोगों के पास 4 बचा है। अभी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 4 को 40 से कैंसिल करेंगे तो 4 10 जा 40 हो गया, 2 को 6 से कैंसिल करेंगे तो 3 हो गया, तो जो हम लोगों को आंसर मिलेगा वो हो गया 10 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का और एक समझते हैं, लेट हम लोगों के पास है -4 -8 -10 प्लस हम लोगों के पास है लेट +20 और डिवाइडेड बाय है हम लोगों के पास -2 -4 -6 और हम लेट +6 है ये और -4। ठीक है, तो हम लोग इसका कितना आंसर आएगा देखते हैं। ये हो गया हम लोगों का -4 -8, यानी कि -12 आ गया, -12 और -10, ये हो गया -22 +20 डिवाइडेड बाय कितना है ये ये हो गया -2 -4, ये हो गया -6 और ये हो गया +6 और ये -4, -6 +6 कैंसिल हो गया, -22 और +20, यानी कि ये सब्सट्रैक्ट होगा 22 से 20, तो बचा 2 और नेगेटिव साइन पे ही बड़ा नंबर है तो नेगेटिव साइन डालेंगे, और यहाँ पे हम लोगों का बचा है -4, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल हो गया तो 2 जा 4 हो गया, यानी कि 1/2 हम लोगों का आंसर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया है और लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। लेट हम लोगों के पास एक वैल्यू लिखा है -8 इंटू ये हो गया -5 और ये हो गया लेट प्लस हम लोगों के पास है 1 डिवाइड बाय हम लोगों के पास है 2 +2 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5 से, कितना आएगा हम लोगों का वैल्यू, ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 5 से, ये होगा 40 और 1 रह गया हम लोगों का, तो यहाँ पे कितना है 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव है हम लोगों का और पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव रह जाएगा, -10 रहा, तो ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय ये आ गया -10, तो ये हो गया हम लोगों का -4, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है।